ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, R1 एंड R2। ध्यान से देखिए, यदि मैं R1 और R2 को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा बेटा? R1 और R2 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है? x plus y plus z। x plus y plus z। x plus y plus z मिल रहा है। तो मैं R1 में अप्लाई कर रहा हूं R1 plus R2, तो ये आ गया x plus y plus z, इधर भी आ गया x plus y plus z, इधर भी आ गया x plus y plus z, z x y -3 -3 -3, ये आ गया। R1 में R1 plus R2 ऐड किया तो x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, फिर R2 में zxy और लास्ट वाले में -3। अब R1 में से क्या कॉमन आ रहा है? x plus y plus z और R3 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, -3। -3 कॉमन आ रहा है। तो x plus y plus z भी कॉमन आ रहा है और -3 भी कॉमन आ रहा है। देखो x plus y plus z भी कॉमन आ रहा है और -3 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आ गया 1 1 1, zxy 1 1 1। ध्यान से देखिए, अब दो रो आइडेंटिकल आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। कौन कौन सी रो आइडेंटिकल आ गई आपकी? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, तो ये 0 हो गया। x plus y plus z -3 into 0 equal to 0 because R1 and R3 are identical. R1 और R3 आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। The value of R1 and R3 are identical, so its value is equal to 0. ये आया समझ में बेटा? ये वाली प्रॉब्लम यस सर। इसमें किसी को डाउट है? तो R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। चलिए और देखते हैं, एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। if एक सेकंड रुको, if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, then find the value of 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus 8, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus b, 4y plus 6, 7y plus 9 और 10y plus c। हमें इसका वैल्यू निकालना है। यदि ABC AP में है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो ये क्या है, ABC AP में है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ABC AP में है, if A, B, C are in AP,
तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आएगा। मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल है। मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल है। तो बेटा ध्यान से देखो, या तो एक काम करो, जो ये आपको है इसमें आप तीनों को ऐड कर दो, ज्यादा बढ़िया है। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, फिक्स है। तीनों रो को ऐड कर दो आप। तो बेटा R1 में अप्लाई करो, इन तीनों को ऐड करके R1 में लिखो, कितना आ रहा है? 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9y plus 15. 15। इधर आ गया 13 प्लस 5 18y 24 19 27y प्लस a प्लस b प्लस c। यह आ गया। ये वैल्यू आ गई। क्या वो आज तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? सर आज कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई मतलब? सर क्लास नहीं ले पा रहे, प्रॉब्लम है कुछ, पता नहीं। आज नहीं ले रहे, मतलब हैं? आज नहीं ले रहे वो क्लास। अच्छा। तो ये हो गया 9y प्लस 15 18y प्लस 24 और 27y प्लस a प्लस b प्लस c। 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b। अब देखो a प्लस c किसकी इक्वल है? 2b. तो यहाँ पर a प्लस c की जगह 2b रख दो बेटा। a प्लस c की जगह 2b रख दो। तो जैसे हमने 2b रखा तो देखना 9y प्लस 15 18y प्लस 24, ये आ गया a प्लस c की जगह 2b रखा तो 27y प्लस 3b हो गया बेटा। 3b। ये आ गया 3y प्लस 5 6y प्लस 8। अरे चिन्मय बेटा, सुबह वाली क्लास में कहाँ था? हाँ सर हेडेक और फीवर हो रहा था तो सो गया था। यार बताया करो ना ऐसे। अब वही ऐसे ही वो उत्तेजा भी गायब था, चलो उससे भी अभी मैंने कॉल करूंगा मैं। हाँ सर। तो ये आ गया आपका 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस c। अब बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? 3. हैं? 9 नहीं 3 कॉमन आ रहा है सर बेटा। 3। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट रो में से आप सब में से 3 कॉमन ले लोगे। फर्स्ट रो में से आप 3 कॉमन ले लोगे सब में से। तो इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3y प्लस 5। इसमें से 3 कॉमन लिया तो 6y प्लस 4 8। इधर से 3 कॉमन लिया तो 9y प्लस b। इधर भी 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b। यह आ गया आपका 4y प्लस 6 7y प्लस 9 और ये 10y प्लस c। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो सेकंड रो क्या आ रही है? फर्स्ट रो सेकंड रो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा? 0। बिकॉज R1 and R2 are identical. R1 and R2 are identical. क्योंकि R1 और R2 आइडेंटिकल है इसलिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। समझ में आया? Yes sir. तो ये इस तरह से सोल्व होगा। भाई आप तीनों रो को ऐड कर दो। वैसे तीनों रो की जगह आप फर्स्ट रो थर्ड रो को ऐड करोगे तो भी हो जाएगा बेटा। हमें तो a प्लस c की जगह 2b रखना है। तो फर्स्ट रो थर्ड रो को ऐड करोगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एक मिनट देखना, मैं एक सेकंड रुको। सर ये फर्स्ट और थर्ड रो आपने क्या बोला अभी? फर्स्ट रो थर्ड रो को ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा।
और फर्स्ट रो थर्ड रो को ऐड करो तो भी आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ। चलो भाई कर रहे हैं अपन आगे। भाई फर्स्ट रो थर्ड रो को ऐड कर दे बेटा, आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हैं? हाँ सर मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ ठीक है। करके बताओ। हैं? हाँ सर मैं करती अरे हूँ। भाई करके बताना है क्या? नहीं सर मैं देख लूंगी। हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी ए अच्छा। प्लस सी आएगा, ए प्लस सी की जगह आपको 2 भी रखना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और चाहो तो एक काम करता हूँ, मैं एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ जिसमें आपको मैं ए और सी मतलब R1 और R3 को ऐड कर देता हूँ। ये लो, इवलेट x minus 3 x minus 4 x minus alpha x minus 4 x minus 5 x minus 2 x minus 3 x minus beta और x minus 1 x minus 2 x minus gamma, इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, आर इन एपी। यदि अल्फा बीटा गामा एपी में है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब मैं जो तुम्हें दूसरा मेथड बता रहा था उससे करवाता हूँ। अब देखो अल्फा बीटा गामा यदि एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब मैं क्या करता हूँ, R1 में R1 प्लस R3, मुझे अल्फा और गामा से मतलब है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। सिर्फ R1 में R1 प्लस R3, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। तो R1 और R3 को ऐड करो बस, 2x माइनस 4 2x माइनस 6 2x माइनस अल्फा प्लस गामा, बाकी एज इट इज। ये आ गया। अब अल्फा प्लस गामा की जगह मैं क्या लिख दूं? 2 बीटा। 2 बीटा। तो ये ले मैंने 2 बीटा रख दिया भाई। अब फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया, ध्यान से देखो। 2 2x minus 2। अरे अरे अरे, ओनली 2 कॉमन आया बेटा। 2 फर्स्ट रो में से सिर्फ 2 कॉमन आया। तो यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ बचा x माइनस 3 और x माइनस बीटा। इधर भी यही है। 0 हो गया। ये लो, 0 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। R1 and R2 are identical because R1 and R2 are identical. अब आ गया समझ में? ये बोल रहा था मैं, उसमें भी कर सकते थे ये। हाँ सर अब आ गया। R1 and R2 are identical, so its value is equal to 0. इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो गया। क्लियर? यस Yes sir।
तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ any two row or column of a determinant are interchanged, the value of determinant changes by minus sign only. माइनस साइन only. यदि हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जो हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने बोला डेल्टा वन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई या डेल्टा ए बोल लो, सबो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो याद रखिए आपका माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे याद रखो, या R3 की जगह R1 कर दिया और R1 की जगह R3 कर दिया, ये माइनस साइन बाहर आ गया। कभी भी दो रो, तो हमने कोई भी दो रो R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आ गया। अब सपोज मैं C1 और इसमें C1 और C2 और C3 को इंटरचेंज कर दूं, तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो C1 तो एज इट इज IFCHED, फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, sir. कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अरे दिशा और ये रिंकल, ये इसरा को क्या हुआ? पता नहीं सर। दूसरी क्लासों में आ रही है तुम्हारी में? हाँ आती तो है। कब आई थी वो लास्ट में? नहीं मतलब बीसीसी की क्लासेस में तो आती है ये। नहीं, कब आज आई थी कि बीसीसी क्लास में? सर वो आपकी क्लास के बाद होती हैं बीसीसी की क्लासेस। नहीं आप, अच्छा आज की क्लास के बाद? हाँ। अभी 5 बजे होगी मतलब? यस सर। हाँ तो फिर तो वो तो कल से नहीं आई ना, कल ही तो नहीं आई, और आज हाँ। भी है। तो आज पता लगेगा उसका। चलो, क्या पता कहाँ गायब होगी, और जबकि वो उसके एग्जाम में आ रहा था। चलो ये है भाई आपकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रूव करने के लिए आती है भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करने के लिए आएगी बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर is equal to 0. Determinant of skew symmetric matrix of odd order is equal to 0. Odd order का skew symmetric matrix का determinant 0 के इक्वल होता है। कैसे? जैसे मैं कभी आपसे पूछूं, जैसे 1 मार्क में आ गया भाई, इसका वैल्यू पूछ लिया 0 -a b 0 0 a -b c -c, इसका वैल्यू पूछ लिया, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे है? 0 0 0 डायगोनल है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, b है तो माइनस b है, c है तो माइनस c है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। यदि 1 मार्क में डायरेक्ट आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 0। वैसे मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम डायरेक्ट 0 बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर 0 है।
क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर ऑफ ये डिटरमिनेंट उसका 0। अभी इनको प्रूव करके बताएंगे ये कैसे 0 है, लेकिन पहले अभी देख लो कि ये 0 है। देखो ये 0 0 0, सपोज यहाँ a माइनस बी, b माइनस सी, तो मैंने लिख दिया b माइनस ए, c माइनस बी। सपोज यहाँ a माइनस सी लिख दिया तो c माइनस ए। अब ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 0 0, a माइनस बी का उल्टा, b माइनस सी का उल्टा, a माइनस सी का उल्टा। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। यदि 1 मार्क में आ रहा है तो डायरेक्ट आप 0 लिखेंगे, यदि 1 मार्क में आ रहा है तो डायरेक्ट आप 0 लिखेंगे। सो द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। क्लियर है? Yes, sir. अब इसकी प्रूफ देखते हैं, प्रूफ और ये कैसे सॉल्व होगा वो बता रहे हैं। सपोज 2 मार्क में आ गया तो कैसे प्रूफ। पहले तो प्रूफ देखो उसका। Let A be a square matrix of order n, square matrix of order n, and A transpose will be the transpose of a matrix C. Transpose of matrix C. Now A is skew symmetric matrix. Therefore A transpose equal to minus A. A transpose equal to minus A. तो डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट माइनस A। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मेरे को बतानी है, मैं अभी बता दूंगा। A का ऑर्डर कितने का है बेटा? A का ऑर्डर कितने का है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है? n। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, अभी इस वाले अगली प्रॉपर्टी में बता दूंगा। ये -1 जब आ रहा है ये कांस्टेंट है, और जो भी कांस्टेंट होता है जितना ऑर्डर होता है उतनी पावर बाहर आ जाता है। ऐसे जैसे -1 इज ए कांस्टेंट और इसका ऑर्डर n है, तो ये आ गया -1 की पावर n डिटरमिनेंट है, -1 की पावर n बाहर आ गया डिटरमिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये अगले वाले प्रॉपर्टी में बता दूंगा मैं। जैसे आपसे कभी बोले ए इज एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और मुझे डिटरमिनेंट 5a निकालना है, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5 क्यूब डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। तो 5 का क्यूब बाहर आ जाएगा, 5 का क्यूब बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट। क्लियर? Yes, sir. अब बेटा n ओड है, n ओड है, ओड ऑर्डर है, यहाँ पर ओड भी लिख देना क्योंकि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर है। तो डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट A, बिकॉज -1 की पावर ओड इज ऑलवेज इक्वल टू -1। -1 की पावर ओड होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा। -1 की पावर ओड इज इक्वल टू -1। अरे -1 की पावर 3 क्या होता है? -1 -1 की पावर 5 क्या होता है? -1 -1 की पावर 7 क्या होता है? -1। तो जितने भी ओड ऑर्डर के मैट्रिक्स है उनकी पावर -1 की पावर करोगे तो -1। अच्छा, मैंने अभी पहले प्रॉपर्टी में बताया था ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए ही होता है। ये भी बताया था डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट, कल प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये आ गया 2 डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। तो बेटा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमारा किसके इक्वल आ गया? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमेशा 0। ये 2 मार्क में पूछा जाता है बेटा, ये 2 मार्क में पूछा जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। क्लियर? Yes, sir. ये प्रूफ क्लियर है बेटा सबको? आयुष? Yes. बेटा सबको क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखो इस पे प्रॉब्लम जो मैंने अभी लिखी थी उसको मैं कैसे प्रूव करूंगा यदि 2 मार्क में आ गया तो? उसको जो मैंने ये लिखा है ना उसी हिसाब से प्रूव करूंगा। इवुलेट ऐसा आएगा, 2 मार्क में आ गया सपोज इवुलेट 0 a माइनस b माइनस a 0 c b माइनस c 0। इसको मुझे सोल्व करना है, मतलब मुझे इसको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मुझे पता है इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन कैसे होगा इस उसमें मैं इसको डेल्टा के बराबर मान लेता हूँ। लेट डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इस डेल्टा का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ये ट्रांसपोज कर लिया, डेल्टा ट्रांसपोज। और मुझे पता है डेल्टा ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, अभी बताया था मैंने, डेल्टा के इक्वल होता है। और इसमें से माइनस, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो। तीनों रो में से माइनस कॉमन ले लिया। डेल्टा ट्रांसपोज इक्वल टू डेल्टा। बेटा ये वापस से किसके इक्वल आ गया? ऊपर देखो डेल्टा के इक्वल आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो डेल्टा इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस डेल्टा, तो ये आ गया 2 डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? डेल्टा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो जो आपको ऊपर वाला डिटरमिनेंट गिवन है उसका वैल्यू 0 के इक्वल आया कि ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से यदि 2 मार्क में आएगा तो ऐसे करोगे बेटा। एक और बता देता हूँ, जो दूसरा एग्जांपल लिया था उसको भी बता देता हूँ। जीरो a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस a, 0 c माइनस a, c माइनस b, a माइनस c, 0। सपोज ये डेल्टा के इक्वल है, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, डेल्टा ट्रांसपोज। ना फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन ले लो, दूसरे में से भी माइनस, सब में से माइनस कॉमन ले लो भाई। फर्स्ट रो में से माइनस माइनस, देखो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस सी, इधर से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस a, c माइनस a, c माइनस b, a माइनस c, 0। और डेल्टा ट्रांसपोज होता है डेल्टा, और ये आ गया हमारा डेल्टा। तो कितना हो गया? डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, मतलब 2 डेल्टा इक्वल टू 0। तो बेटा डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू इन ऑफ 2 डेल्टा फॉर्म्स में ही आएगा ना प्रूफ करने को? हाँ बेटा, इन दोनों फॉर्म्स में ही आएगा ना बस? हाँ जैसे कि आपने प्रूफ करके बताया अभी, ये हाँ, 2 मेथड थे इसके। 2 मेथड से कहाँ बताया? एक ही तो मेथड से बताया। सर मतलब ये जो चीज डेल्टा इक्वल टू 0 है ना, आपने बेटा, पहले जोर किसी से और, जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही मुझे, बोल। सर जो पहले आपने बताया अभी डेल्टा वो इक्वल तो टू 1 0, मार्क का है,
वो तो 1 मार्क्स में आएगा जब डायरेक्ट लिखना है 0। ये 2 मार्क्स में आएगा जब करना है। ओके सर। भाई 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट आंसर 0 लिखोगे, 2 मार्क्स में आएगा तो ये करके बताओगे आप। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे वो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी, अब उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ यूज में आई है। If any row or column of a determinant is multiplied by a constant k, if any row or column of a determinant is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k, then the new determinant is k times of the original determinant. Then the value of new determinant is k times the value of original determinant. K times of original determinant. The value of new determinant is k times the value of original determinant. कैसे? भाई सिंपल सी बात है कि अब इस पे प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाती है। If A is a square matrix of order 3, 1 मार्क में आएगा ऐसा, of order 3, and determinant A is equal to 7, find determinant 5A। तो हमें डिटरमिनेंट 5A की वैल्यू निकालनी। अब डिटरमिनेंट 5A की वैल्यू कैसे निकालोगे समझो। डिटरमिनेंट 5A, क्योंकि 5 से मल्टीपल है और ऑर्डर 3 है तो बेटा 5 की पावर 3 बाहर आएगा। उसने तो एक ही रो को मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों रो मल्टीप्लाई होगी और हर एक रो में से 5 कॉमन आएगा, इसलिए 5 का क्यूब बाहर आएगा। 5 क्यूब डिटरमिनेंट है, 5 क्यूब हो गया 125 और डिटरमिनेंट हो गया 7। कितना आ रहा भाई 125 इंटू 7, 125 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया सर 875। 875। 875। 875 ये इसका वैल्यू आ गया। अब ये ऐसा इसलिए होता है, यदि किसी को दिक्कत है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कोई भी मैट्रिक्स, मैंने कल एक प्रॉब्लम भी करवाई थी। देखो मैट्रिक्स है सपोज 2 -1 3 3 4 5 6 7 8, इसका कोई भी डिटरमिनेंट निकाला आपने, तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ए निकाल लिया इसका। 2 32 कल करवाया था ना, याद आ रहा हो? 24 - 30 + 3 21 - 24 -6 -6 -9 -21 आ गया भाई। अब यदि मैं इस डिटरमिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। अब सपोज मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, तो बेटा डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो क्या पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है? 2। अरे तो इसमें पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। दूसरी रो से भी 2 कॉमन आ रहा है, तीसरी रो से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा? 3 बार। 3 बार। तो यही तो है, इसमें यही तो हो रहा है। जैसे आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। अब पहली रो से भी 2 कॉमन आ रहा है, दूसरे से भी 2 आ रहा है, तीसरे से भी 3 आ रहा है, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो वो 2 का क्यूब डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट 2। तो यहाँ पर भी यही हुआ, डिटरमिनेंट 5A क्या हो गया? 5 का क्यूब डिटरमिनेंट हो गया बेटा।
पाई का क्यूब डिटर्मिनेंट ए होगा, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5 है। इस तरह से ये प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे इस प्रॉपर्टी पे। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? Yes, sir. चलिए अब देखिए एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आगे की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगला जो इसके बाद टॉपिक आएगा तो मैं यही बता देता हूं आपको। हम कोफैक्टर्स निकालेंगे बेटा। अब ये कोफैक्टर क्या होते हैं और माइनर क्या होते हैं, माइनर एंड और कोफैक्टर। एक तो होता है माइनर्स और एक होता है कोफैक्टर। ये दो वर्ड आएंगे, माइनर और कोफैक्टर। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, सब माइनर कोफैक्टर क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनेंट पे कल स्टार्ट करेंगे। 3 2 -1 4 1 -3 सपोज 5 3 2, ये कोई भी आपका मैट्रिक्स है। अब मुझे इसके माइनर निकालना है या कोफैक्टर निकालना है, तो पहले मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि कोफैक्टर ही काम में आएगा, माइनर कभी काम में नहीं आता। इसका कोफैक्टर, इसका नाम क्या है बेटा? A11। तो कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको हम C11 से बोलते हैं या A11 से बोल सकते हैं, एक ही बात है। एनसीईआरटी में कैपिटल A11 लिख रखा है, वैसे मैं C11 बोलता हूँ, एक ही बात। ये होता है क्या है ये समझना। 101 को ऐड करो, क्या आ रहा है? 2. 2 इवन है ओड है? Even. इन दोनों को ऐड करेंगे, यदि इवन आएगा तो प्लस लिखेंगे और ओड आएगा तो माइनस लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर i प्लस जे। तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1। इसकी रो और कॉलम हटा दो बेटा 3 की, क्या बचा? 1 -3 3 2. -1 की पावर 2 प्लस हो गया 2 + 9, तो बेटा इसका कोफैक्टर आ गया आपका 11। तो हमारा C11 या A11 हमारा 11 के इक्वल आ गया। दिस इज कोफैक्टर ऑफ A11। समझ में आया कोफैक्टर ऑफ A11? Yes, sir. अब सपोज मैं इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सब सुनना। C12, अब देखो अपन डायरेक्ट करेंगे 1 + 2, 1 + 2 ओड है इवन है? और माइनस ओड की साइन आएगा। माइनस आएगा। अब देखना बेटा, बिल्कुल अपनी आंखों का ध्यान रखो, इस 2 की रो और कॉलम हटा दो। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. क्या क्या दिख रहे हैं बेटा? 4 -3 5 2. तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस फॉर्मूले का याद है ना। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करो, +15। तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया? -20। देव आयुष बेटा C12 समझ में आया क्या? Yes, sir. चिन्मय राहुल सर डिटर्मिनेंट और अंतर क्या हुआ? दोबारा बता देता हूँ। C12 समझना, चिन्मय राहुल और ये सब समझना बेटा। 1 और 2 को ऐड करो बेटा। बोलो ओड आ रहा है इवन आ रहा है? Odd. ओड के लिए माइनस आएगा, ठीक है। अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसकी रो और कॉलम हटा दो बेटा। तो 4 एलिमेंट, चलो मैं 4 एलिमेंट लिख देता हूँ। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब इसको ओपन कर लो भाई, डिटरमिनेंट निकाल लो। 4 × 2 8, माइनस फॉर्मूले का 5 × -3 -15, और माइनस फॉर्मूले का है तो +15। तो कितना आ गया C12? C12 कितना आ गया? -23। अब समझ में आया क्या? यस सर।
बेटा बोलो, जिसको नहीं आया बेटा बोलो। चिन्मय, राहुल, देव, आयुष, बोलो ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. भूमिका क्लियर है? ओ भूमिका, इशिता, यस इशिता, सर। एक मिनट के लिए, भूमिका थी तो सही, चली गई क्या? भूमिका बोल तो रही है, क्या पता आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को। चलो C13 बोलो। 1 + 3 4 और इवन हो ये ओड? Even. इवन तो प्लस। इसका 1 3 मतलब इसका, इसकी रो और कॉलम हटा दो। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं सबको? यस सर। इसका डिटरमिनेंट निकालो बेटा। 4 × 3 12, 5 × 1 5। कितना आ गया C13? 7 7 आ गया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नो सर। चलो मैम, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देना, क्योंकि बेटा ये सारे निकालने पड़ेंगे। आगे का जो टॉपिक आएगा ना वो इसी पे ही है। जब तक को फैक्टर आपको निकालने नहीं आएंगे जब तक दिक्कत है। C21 राहुल 21 आ रहा है बेटा, आप आगे प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? Minus. माइनस। 21 कौन सा एलिमेंट है? 21 कौन सा एलिमेंट है? नाम उसका वैल्यू बताओ 21 का। So इनमें से 4. कौन? 4। इसकी रो और कॉलम हटा दो बेटा। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? Yes, sir. उसका डिटरमिनेंट निकालो, बोलो। 4 + 3. वेरी गुड। 4 + 3 बिल्कुल सही है। -7 बिल्कुल सही आ रहा है। C22 दिशा, प्लस लिखूं माइनस लिखूं? दिशा प्लस लिखूं माइनस लिखूं? नहीं है क्या? अभी थी तो सही। रिंकल सर प्लस। प्लस। 22 कौन सा एलिमेंट है? 22 1 1 की रो और कॉलम हटा दो। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा 4 एलिमेंट? यस सर। कौन कौन से हैं? 3 -1 5 2। इसका डिटरमिनेंट निकालो बेटा। 6 + 6 12। 6 + 5 हाँ सर 11। 11 आ गया। देव C23 प्लस लिखूं माइनस लिखूं? सर देव माइनस। माइनस। कौन सा एलिमेंट है C23? -3। इसकी रो और कॉलम हटा दी। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? हाँ। डिटरमिनेंट निकालो। -1 +1 बिल्कुल सही है। +1। वैसे ही बेटा C31 प्लस लिखूं माइनस लिखूं? प्लस। प्लस। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? C31 कौन सा एलिमेंट है? 5। हाँ 4 एलिमेंट। इसकी डिटरमिनेंट निकालो बेटा। -6 + 1। बिल्कुल सही है बेटा, -5। आयुष C32 प्लस लिखूं माइनस लिखूं? Sir, minus. चलो C32 कौन सा एलिमेंट है? 3. 3 की रो और कॉलम हटा दो। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? -9 + 4. वेरी गुड। -9 + 4 5। लास्ट भूमिका C33 प्लस लिखूं माइनस लिखूं? भूमिका। इशिता प्लस लिखूं माइनस लिखूं? प्लस। प्लस। बोल बेटा 4 एलिमेंट दिख रहे हैं तेरे को? यस सर। बोल 3 डिटरमिनेंट बोल। -8। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कहलाते हैं बेटा कोफैक्टर। दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर। इनको कोफैक्टर बोलते हैं। कल हम इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट की जो 2 प्रॉपर्टी है वो कोफैक्टर पे आएगी बेटा।
लास्ट की दो प्रॉपर्टी वो कोफैक्टर है। अच्छा माइनर क्या होते हैं? माइनर जो माइनस प्लस के बिना होते हैं ये माइनर होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइनर, ये माइनर के लिए। हमें लेकिन माइनर से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें कोफैक्टर से मतलब है। तो कल अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे बेटा और इसके आगे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज का समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलिए बेटा। Thank you, sir.